सभी को मेरा जय मसीह नमस्ते। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो जो हम सभी लोग अच्छे हैं। आइए वचन है भजन संहिता 104 सृष्टिकर्ता की स्तुति। सृष्टिकर्ता का स्तुति यानी परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। पढ़िए। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कह। यानी हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अति महान है। हमारा परमेश्वर कैसा है? तू महान है, तू बहुत सुंदर है, बहुत महान है। तो वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तू बहुत सुंदर है, तू महान है मेरे प्रभु। तू तेरा वस्त्र जैसे तूने पहना है वो बहुत सुंदर है। आगे पढ़िए। जो उजियालों को अंदर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। यहाँ पे वचन कहता है जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। जो उजियाले को क्या किया रहता है? चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान तने रहता है। हालेलुया। उजियारा को कैसे? वो चादर के समान ओढ़े है। और आकाश को कैसे तना उसने? तंबू जैसे एकदम टाइट कर दिया, मतलब तन दिया उसको। आगे। जो अपनी अटरियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेलों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों में चलता है। यहाँ पे वचन कहता है जो अपनी अटरियों की अतरियाँ जल में धरता है और मेघों को अपने रथ बनाता है। हालेलुया। कैसे करता है? वो जैसे जल पानी बहता है तो उसको कैसे वो एक जगह इकट्ठा भी करता है और धारा भी बहता है उसमें। मेघ मतलब देखो पानी में कितने जानवर हो जाते हैं। हालेलुया। और पवन के पंखों पर चलता है। जो हवा चलता है वो कैसे पंखों की तरह होता है। आगे पढ़िए। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। यहाँ पे वचन कहता है, कहाँ पे पढ़ रही थी? 4। अच्छा ठीक है, ये तो पढ़ लिया है। आगे पढ़ो। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थित किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन ये कहता है जो पावनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। हालेलुया। पवन को कैसे? दूत के समान उड़ाता है और जो आग जब जलता है तो ऐसा है जैसे लौ निकलता है। हालेलुया। तूने पृथ्वी को अपनी नींव पर स्थिर किया है। पृथ्वी पे कैसे किया? अपने बुद्धि से वो पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। वो नींव कैसे खड़ा करते हैं? अपनी बुद्धि से स्थिर किया ताकि वह कभी ना डगमगाए। ये जब घर बनाते हैं तो पहले नींव बनाते हैं, तब जाके दीवार खड़ी करते हैं। इसी तरह परमेश्वर जब बनाया है तो पहले नींव बनाया तब जाके उसको तना। हालेलुया। आगे। ताकि वो हिले डुले ना। तूने उनको गहरे सागर में ढाँप दिया है जैसे वस्त्र से
जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। वचन कहता है वह पहाड़ों पर, हालेलुया, नहीं सॉरी, तूने उनको गहरे सागर से ढांप दिया है। कैसे ढांपा है? गहरे सागर से ढांप दिया, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहरा। कहाँ ठहरा? पहाड़ों के ऊपर जल ठहरा। हालेलुया। आगे पढ़िए। ताकि घुड़की से वह आ गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके चढ़ गया। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कह रहा है? तक वह, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया है। हालेलुया। कहाँ से उतर गया? उस स्थान पे पहाड़ों से चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उनके लिए तैयार किया था। हालेलुया। लेकिन वचन यहाँ पे ये बोल रहा है, वचन कह रहा है तूने एक सीमा ठहराई। हालेलुया। तैयार किया तो पढ़ा हुआ, वही पढ़। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लग सकता और न लौट कर स्थान को ढांप सकता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तू नलों में सोते को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। तो नलों में सोतों को बहाता है। नलों में क्या करता? पानी बहता है कि नहीं बहता? वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। पानी कैसे? पहाड़ों के बीच में से भी पानी निकलता है। हालेलुया। हाँ आगे। उनके पास आकाश के पंछी बसेरा करते और झाड़ियाँ के बीच में से बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन ये बोलता है, बोलो यीशु प्रभु की, उससे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। कहाँ पे पानी पीते हैं? जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे समुद्र है या नदी है, जो जीव जंतु भी वहाँ पानी पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। उनके तू अपनी अटरियों में से पहाड़ों को खींचता है ताकि कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। अटारियों में से तू पहाड़ों को सींचता है, तेरा कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। कैसे तृप्त रहते? उसके कामों के। आगे। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इसी रीति भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। तो पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। हालेलुया। पशुओं के लिए घास और मनुष्य के लिए क्या करता है? अनाज उत्पन्न करता है और इस रीत भूमि से वह भोजन वस्त्र उत्पन्न करता है। कैसे करता है? इस रीत से, मतलब भोजन इस धरती पे उगाता है। आगे पढ़िए। और दाग मधुर जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख
चमकता है और अन्न जिसे वह संभाल जाता है। हम्म। और दाख मधुर जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। कैसे होता है? दाख मधुर से, मीठा। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। कैसे? तेल से चमकता है। और अत्र जिससे वह संभाल जाता है। हालेलुया। यह पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय माता।